तो बात करते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस के नोट्स की यार। ठीक है, तो न्यूनेटल जॉन्डिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमारे पास क्वेश्चन आता है पीडियाट्रिक्स के अंदर। ठीक है, सो न्यूनेटल जॉन्डिस क्या है? इट इज़ दी वायलेस येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि देखने को मिलता है बच्चे में, नियोनेट्स के अंदर। क्यों होता है भाई? ड्यू टू द इंक्रीज बिलीरुबिन। सो इट इज़ दी येलोइश डिस्कलरेशन yellowish discoloration of skin and mucous membrane due to increase bilirubin। अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो न्यूनेटल जॉन्डिस है ये हम 4 तरीके से मैंने बोल सकते हैं कर्स के बेसिस में, है ना। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर फिजियोलॉजिकल की बात करें तो इसमें क्या होता है? फंक्शनल इमेच्योरिटी देखने को मिलता है न्यूनेट्स के अंदर, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है? बिलिरुबिन कलर बढ़ जाता है यार। फंक्शनल इमेच्योरिटी ऑफ neonates to handle high bilirubin। एंड फंक्शनल इमेच्योरिटी क्यों है भाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज एंट्रो हेपेटिक सर्कुलेशन, बिकॉज ऑफ डिक्रीज hepatic excretion, because of immature hepatic conjugation। एंड ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ये कब देखने को मिलता है? इट अपीयर आफ्टर 24 आवर एंड जनरली डिसअपियर कर जाता है अपने आप ही, डिसअपियर इन दी 5th डे। एंड इसका जो पीक है, पीलापन जो है वो पीक पे चला जाता है इन 2nd to 3rd डेज यार। एंड अगर हम बात करें तो पीक का जो डे है वो लेवल की बात करें, पीक तो 2nd and 3rd डेज में होता है। तो पीक लेवल ऑफ बिलिरुबिन कितना हो जाता है? अगर टर्म बेबी में न्यूनेटल जॉन्डिस की बात करें तो लेस देन 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। एंड अगर प्री टर्म है तो उसमें लेस देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, अगर रेट ऑफ राइज की बात करें, रेट ऑफ राइज इन बिलिरुबिन इन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इट इज़ लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे। बट अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की, तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में हमारे पास सीरम बिलिरुबिन हाई रहेगा यार। सीरम बिलिरुबिन जो है वो हाई रहता है, इट इज़ मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑन डे 1। तो डे के साथ बढ़ता जाता है ये, ठीक है। बट हमारे पास ये जो फिजियोलॉजिकल है ये बढ़ता है, फिर एक पीक आता है, फिर कम होता है। बट पैथोलॉजिकल जो है ये बढ़ता जाता है, ठीक है। सो पहले दिन में 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है ऑन डे 1, सेकेंड डे में 10 से ज़्यादा है, तीसरे दिन में 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है ना। एंड ये अपीयर देखो, जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस था वो 24 घंटे बाद देखने को मिलता है, बट जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है इट इज़ सीन विद इन 24 आवर्स, है ना। एंड ये डिसअपेयर कब करता है इस पर डिपेंड करता है भाई, कोई बता नहीं सकता कि जैसे कब डिसअपेयर करेगा। बिकॉज फिजियोलॉजिकल तो 50 में डिसअपेयर कर जाता है, पीक कब आएगा वो बता नहीं सकते, डिसअपेयर कब होगा। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ये भी नहीं बता सकते, तो ये वेरिएबल होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेट ऑफ राइज है वो भी हमारे पास 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे से ज़्यादा होता है इन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो 2 तरह के हमने देखे, एक होता है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जॉन्डिस यार, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस क्या होता है, क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज इनटेक ऑफ मिल्क। अगर बच्चा ठीक से इनटेक नहीं कर रहा है मिल्क का, सो उसकी वजह से भी जॉन्डिस देखने को मिल सकता है।
एंड डिक्रीज इनटेक क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्लो एलिमिनेशन, या डिक्रीज इनटेक ऑफ मिल्क की वजह से बिलीरुबिन का एलिमिनेशन स्लो हो जाता है, या फिर एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन बढ़ जाता है। उसकी वजह से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है यार। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस की बात की। एक होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्यों होता है? ड्यू टू बीटा प्रेग्नेडायोल, है ना, जो कि इंटरफेयर करता है विथ व्हाट? इंटरफेयर इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन। तो ये हमारे पास 4 टाइप ऑफ ब्रेस्ट मतलब जॉन्डिस की बात की, जो कि हमको देखने को मिलता है न्यूनेट्स में। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ना केसेस में तो वही है भाई, केसेस ऑफ जॉन्डिस की अगर बात कर रहे थे ना, केसेस ऑफ जॉन्डिस मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया जो देखने को मिल रहा है, हाइपर इनडायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया। उसका कारण क्या है भाई? पैथोफिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, हमने ब्रेस्ट मिल्क एंड ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस की बात की। ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस की बात की यार। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो उसके वजह से भी यहाँ पे जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। लाइक इन केस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, लाइक इन केस ऑफ हम बात कर सकते हैं हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस की, हम बात कर सकते हैं अबाउट G6PD डेफिशिएंसी की, या फिर हमारे पास जो जॉन्डिस है इट कैन बी ड्यू टू बिलीरुबिन अपटेक। और जो डिसऑर्डर्स है ना, डिसऑर्डर्स ऑफ बिलीरुबिन अपटेक की वजह से भी हमारे पास देखने को मिल सकता है। लाइक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम की, बिलीरुबिन अपटेक ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हाइपर बिलीरुबिनीमिया देखने को मिलता है। या फिर ड्यू टू द डिसीज और डिसऑर्डर्स ऑफ कंजुगेशन, कंजुगेशन में अगर पास दिक्कत हो रहा है तो हाइपर बिलीरुबिनिया हो सकता है। लाइक क्रिगलर नजार सिंड्रोम 1 एंड 2 की बात कर सकते हैं, क्रिगलर नजार 1 एंड 2 की बात कर सकते हैं। ऑल्सो अगर प्री मैच्योरिटी है या फिर सेप्सिस है तो उनमें यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट न्यूनेटल जॉन्डिस देखने को मिलेगा। एक रूल होता है भाई, इसका होता है हम लोग क्रेमर्स, है ना, CRAMERS, क्रेमर्स रूल्स, ठीक है। तो क्रेमर रूल में क्या करते हैं, हमारे पास ग्रेडिंग होती है 0 1 2 3 4 5। 0 में कोई भी जॉन्डिस नहीं होता, मतलब फेस में नहीं देखने को मिलता, ठीक है, कहीं भी देखने को मिलता येलोइश डिस्कलरेशन। 1 में हमारे पास फेस एंड नेक में ही जॉन्डिस देखने को मिलता है, इट इज़ अराउंड 5 mg%। सेकेंड में यहाँ पे हमारे पास चेस्ट में एंड बैक में येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। ये कब भाई? जब 10 mg% हो जाता है बिलीरुबिन का लेवल बॉडी के अंदर। एंड एब्डोमेन में बिलो अम्बेलिकस टू नी तक अगर हमको मिल रहा है तो ये 12 mg% तक जा चुका है लगता है यार हमारे पास बिलीरुबिन, है ना। एंड अगर आर्म्स में देखने को मिल रहा है, आर्म्स एंड लेग्स बिलो नहीं, तो लगता है कि ये 12 से 15 mg% तक जा चुका है। एंड पाम्स एंड सोल्स की बात करें तो ये मोर देन 15 mg% है, तो उसमें देखने को मिलता है।
तो ये हमने बात की अबाउट दी कॉजेज़ की यार, है ना, टाइप्स कॉजेज़ की बात की, है ना। एंड ना अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ये न्यूरोनल जॉन्डिस को ट्रीट कैसे करेंगे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी देते हैं यार। फोटोथेरेपी में क्या कहते हैं, ब्लू लाइट देते हैं। उसका कितना नैनोमीटर होता है, इट इज़ 422, अराउंड 460 नैनोमीटर का लाइट होता है, बच्चे के ऊपर देते हैं। एंड यहाँ पे आई एंड जेनिटेलिया कवर कर देंगे, आई एंड जेनिटेलिया को यहाँ पे कवर कर देते हैं। उसके बाद ब्लू लाइट देते हैं यार, है ना। बाकी जितना भी बॉडी का पार्ट है, रेस्ट ऑफ द बॉडी इज नेकेड एक्सेप्ट आई एंड जेनिटेलिया, है ना। मैकेनिज्म क्या है फोटोथेरेपी का, यहाँ पर अगर मैकेनिज्म की बात करें तो जो फोटोथेरेपी है यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन हो जाता है, जिसके वजह से ये ट्रीट हो जाता है यार। और क्या होता है यहाँ पे, फोटो आइसोमराइजेशन, जिसके वजह से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। या फिर फोटो ऑक्सीडेशन। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट क्या है यार यहाँ पे जॉन्डिस का, है ना। तो इट इज़ मतलब जो फोटोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट क्या है यहाँ पे, इट इज़ इनसेसिबल, मतलब इससे वाटर लॉस भी होता है, सो दिक्कत हो सकता है, डिहाइड्रेशन में जा सकता है बच्चा। सो इनसेंसिबल वाटर लॉस। दूसरा डायरिया भी हो सकता है बच्चे को। तीसरा ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम भी करा सकता है फोटोथेरेपी यार। तो हमने पहले बात की फोटोथेरेपी की। दूसरा ट्रीटमेंट है, इट इज़ डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, DVET। डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 160 ml पर kg ब्लड देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इज एक्सचेंज्ड विथ फ्रेश होल ब्लड, ठीक है। एंड इसका इंडिकेशन क्या है यार, कि हमारे पास डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे, जब अगर बच्चा जो है वो फोटोथेरेपी से ट्रीट नहीं हो रहा है तो। और इसका साइड इफ़ेक्ट भी है यार हमारे पास, जो डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है, लाइक ये सेप्सिस करा सकता है ना। इसके वजह से हाइपोथर्मिया भी हो सकता है ना। तीसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं यहाँ पे। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम देते क्या है इसको, फिनोबार्बिटोन बच्चे को। एंड फिनोबार्बिटोन क्या करता है, इट इंड्यूस एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर बिलिरुबिन कंजुगेशन, इंड्यूस एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर बिलिरुबिन कंजुगेशन, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट दी कॉजेज की, ट्रीटमेंट की बात की, है ना, टाइप्स की बात की ऑफ न्यूरोनल जॉन्डिस। इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पे न्यूरोनोलॉजी के अंदर।